फाइनली इंडिया के पॉप कल्चर में वो गोल्डन एरा आ चुका है जहां डंकी की चोट पर आज के डेट में लेजेंडरी डायरेक्टर्स के नाम पर उनकी पावरफुल मूवीज अल्टीमेटली ब्लॉकबस्टर हो रही है। तो इसी बात पर चलिए जानते हैं कि वो कौन से 5 अपकमिंग ओजी लेजेंड मास्टर स्टोरी टेलर डायरेक्टर्स के मैड ग्लोरियस फिल्म आने वाले टाइम में रिलीज होने वाले हैं, जिसे बिग स्क्रीन पर देखने के लिए पूरा इंडिया वेट कर रहा है। और तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ, अपनी 2 कौड़ी की टांगे लेकर वहाँ चुपचाप खड़े हो जाओ। तो लिस्ट पे नंबर 5 पर है एटली कुमार। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि द किंग ऑफ मास मूवी मेकर एटली इस बंदे ने जितने पैशनेट तरीके से शाहरुख खान के मार्वल्स टैलेंट को पीक पोटेंशियल में यूज करते हुए जितने एक्सट्रीम मासी क्लासी वे में जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को बनाया था, आई मीन उसका पावर इम्पैक्ट पॉप कल्चर के ऊपर इतने पावरफुल तरीके से पड़ चुका है कि लिटरली पूरे पैन इंडिया के ऑडियंस और फैंस आज की डेट में जवान जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी की सीक्वल की हेवीली डिमांड कर रहे हैं। और एक तरफ से देखा जाए तो एटली ने भी पब्लिक की बातों को सराखों पे रखते हुए जवान की मासी क्लासी सीक्वल को बनाने का पूरा मूड बना लिया है, जिसके लिए अगेन फैंस और ऑडियंस जवान 2 के लिए पंप होकर एक्साइटमेंट के साथ एटली और शाहरुख खान के क्रेजी कोलैब में बन रही जवान के सीक्वल के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। आगे लिस्ट पे नंबर 4 पे है संदीप रेड्डी वांगा। अब ऑनेस्टली कहूँ तो भाई साहब इस बंदे ने ऑलरेडी अपने मेच्योर हार्डकोर स्टोरी टेलिंग के जरिए जिस तरीके से रॉ रियलिस्टिक और ऑथेंटिक वे में अपने फिल्मों के इंसेंट कैरेक्टर और वर्ल्ड बिल्डिंग को जितनी सुपर डीप सिंप्लिसिटी के साथ कबीर सिंह और एनिमल मूवी के अंदर दिखाया है, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों भी क्रिटिकल जॉ ड्रॉपिंग ब्लॉकबस्टर मूवीज ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उन स्टीरियोटाइप को पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया है और न्यू टैलेंटेड फिल्म मेकर्स के अंदर हिम्मत फूंकते हुए जो अपने ऑनेस्ट ब्रूटल स्टोरी को एज इट इज पर्दे पर दिखाने की एक न्यू सैवेज मेच्योर टाइप के स्टोरी टेलिंग के जॉनर को जिस तरीके से बंदे ने इस्टेब्लिश किया है, उसी एक्स फैक्टर का क्रेज तुम आज देख सकते हो कि कैसे ब्रांड न्यू डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ जब डार्लिंग रेबल प्रभास के स्पिरिट मूवी को अनाउंस किया गया तो पूरे इंडिया के फैंस और ऑडियंस टोटली पागल हो गई। साथ ही ये मत भूलना कि बंदा जानवर का पार्ट 2 यानी एनिमल पार्क भी ला रहा है, यानी बंदे ने पूरा मूड बना लिया है कि 2 से 3 हजार करोड़ एक साथ छापने का। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। लिस्ट पे नंबर 3 पर है शंकर। ब्लॉकबस्टर शिवाजी, रोबो 2.0 जैसे आइकॉनिक न्यू बेंचमार्क सेट करने वाले फिल्म्स इंडियन पॉप कल्चर को देने के बाद द जेम्स कैमरॉन ऑफ इंडिया शंकर पूरी तरीके से रेडी है अगेन अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग, फ्रेश कंसेप्ट और बंदे के हर मार्वलस फिल्म की स्पेशलिटी मॉरल मैसेज के साथ नॉस्टैल्जिक कमल हसन के करियर की कल्ट क्लासिक मूवी हिंदुस्तानी के सीक्वल के साथ, जिसमें एक बार फिर से विजिलेंटी हिंदुस्तानी का कैरेक्टर सिस्टम को पाठ पढ़ाने के लिए फिर से मैसेकर करने आ रहा है। बट इंडियन के ट्रिलॉजी के अलावा भी शंकर की ग्लोबल सुपरस्टार रामचरण के साथ गेम चेंजर ये मूवी 2025 में अगेन पॉलिटिक्स को हिलाते हुए रिलीज होने वाली है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वही लिस्ट पे नंबर 2 पे है रियल स्टार उपेंद्र। जैसे कि मैं इस बंदे के मूवी रिलेटेड वीडियोस में आए दिन कहते आया हूँ कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की आन बान शान रियल स्टार उपेंद्र ने क्रिटिकली कमर्शियली जितने लेजेंड आइकॉनिक मूवीज को अपने यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी के साथ डायरेक्ट किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम उन कल्ट क्लासिक मूवीज को आज भी देखने बैठ जाओगे तब बंदे के मूवीज के कंसेप्ट देखकर ही तुम टोटली अंदर से हिल जाओगे। बट अनफॉर्चुनेटली इस बात को कहना पड़ रहा है कि हम इंडियंस जो सिनेमा के हर चीज के लिए पागल है, उनमें से मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि उपेंद्र साहब जैसा वर्ल्ड क्लास फिल्म मेकर डायरेक्टर हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और यही सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ने वाली चीज मुझे यूआई जैसी बवाल चीज को देखने पर पंप कर रहा है। फाइनली लिस्ट पर नंबर 1 पर है मास्टर स्टोरी टेलर एस.एस. राजमौली। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि महेश बाबू और एस.एस. राजमौली के क्रेजी कोलैब में बन रही मूवी के अनऑफिशियल टाइटल एसएसएम 29 को 1000 करोड़ के मैग्नोपस बजट के साथ बनाया जा रहा है। और बहुत से चटपटे नॉटी रूमर्स ये भी निकल कर आ रहे हैं कि मे बी एस.एस. राजमौली इंडिया की सबसे बड़ी ग्लोब ट्रॉटिंग एक्शन एडवेंचर मूवी एसएसएम 29 की ट्रिलॉजी भी बना सकते हैं, जिसमें महेश बाबू के साथ हॉलीवुड के ए लिस्टेड एक्टर्स भी हमें क्रूशियल रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं। और ये एस.एस. राजमौली के डायरेक्शन में बनी ऑफिशियल फकिंग फर्स्ट मूवी होगी, जिसे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल ऑडियंस के लिए 1000 करोड़ के मॉन्स्टरस बजट के अंदर बनाया जा रहा है, जिसमें आइकॉनिक जेम्स बॉन्ड की तरह एक्शन और थ्रिल तो होगा बट पूरे इंडियन रूट और देसी स्टाइल के साथ। और अब क्योंकि इस मूवी को एस.एस. राजमौली जैसा बंदा डायरेक्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि बंदे के नाम का इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि अगर एसएसएम 29 ये मूवी 10 साल बाद भी रिलीज होती है तब भी एस.एस. राजमौली की बदौलत इसका मैड क्रेज खत्म नहीं होगा। तो ये थे 5 अपकमिंग इंडियन ओजी लेजेंडरी डायरेक्टर्स के पैन इंडिया मूवी जो डेफिनेटली अपने कंटेंट से इंडियन सिनेमा को 360 डिग्री में चेंज करते हुए वर्ल्ड सिनेमा पर एक नेक्स्ट लेवल का बेंचमार्क सेट करेंगे।